कार चले मेरी फास्ट चलती ना स्लो मेरे यार सारे गाड़ी पर ओजी शब्द कोस मोदी सब दोस्त गाड़ी चले तेज चलो बदलो हाईवे पकड़ो राइडर जेन्युइन रिव्यू प्रोवाइडर तो ब्लॉक करे मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर गाड़ी चले मेरी फ्लो में स्लो सी नाम मुसाफिर का जोशी ये इक्के की ट्रेल मैंने शो की। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। और आज एक और रोड ट्रिप में जो है हम लोग निकल रहे हैं और अभी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। घर से हम लोगों ने जो है व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, हम लोग बाहर आ गए थे, तेल डलवाने जाना है। ठीक है, तो अभी टाइम हो रहा है 11:06। ठीक है, फॉर अ क्लैरिटी 11:06। आकृति यहाँ पर हमारे साथ है और यहाँ पर हम भी अपने साथ है, अपने आईफोन से ही शूट चल रहा है। ठीक है, और फिर से अपनी थार को लेके जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, आप लोगों को व्लॉग्स में देखने को मिलेगा और कैसा क्या रह रहा है, क्या सीन है, कोविड-19 का क्या उधर एंट्री एग्जिट चल रहा है, वो आप लोगों को बता देंगे। और फिलहाल के लिए चलते हैं तेल डलवाने और फिर आप लोगों से और बातचीत करेंगे। बाल वाल आज बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनको ठीक भी नहीं करना। टोपी लगाएंगे तो ज़्यादा देर तक टोपी भी नहीं लगा सकते। बाहर ये 11 बजे वाला टाइम नहीं हो रहा है, ये हो रहा है जैसे सुबह के 6-7 बजते हैं ना, वैसा टाइम हो रखा है। और दिल्ली में अभी कितना टेम्परेचर है, अगर आकृति आप लोगों को चेक करा दे एक बारी। टेम्परेचर 12 डिग्री है। ठीक है, दिल्ली में 12 डिग्री टेम्परेचर है। तो मोस्ट प्रॉब्लम हमको रास्ते में बहुत फॉग मिलने वाली है। मिलेगा। फिर हमने तेल की तरफ देखा और तेल है हमारा आने तो दो पहले, तेल दिख रहा है आपको? मोस्ट फुल, तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही कम है। तो अब हम लोग अपनी ट्रिप स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जय गणेश और जय चितई गोलू देवता, हर हर महादेव। लेट्स स्टार्ट आवर ट्रिप और सब कुछ बहुत अच्छा हो, आपकी प्यार मोहब्बत से अच्छा हो। टाइम दिखा रहा है जहाँ पर हमने पहुँचना है 7 घंटे 2 मिनट हमें लगेंगे। 6 बजे हम पहुँचेंगे। 319 किलोमीटर है, आप लोग खुद जज कर लो, बाकी हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन दिस ट्रिप। एक कंटिन्यू वाला जो क्वेश्चन है जो मेरे पास आता रहता है लोगों का, वो ये लोग मेरे से ये पूछते हैं कि आपकी गाड़ी एवरेज कितना दे रही है, आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस क्या है, इसके बारे में हमें बताओ। तो आप लोगों को पता होगा, इससे मैं मेजर 3 ट्रिपें कर चुका हूँ। एक मैंने सबसे पहले राजस्थान वाली करी थी जो कि बहुत अच्छे किलोमीटर्स की हम लोगों ने करी थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने नेपाल किया था और अब आने वाले वक्त में हम एक और ट्रिप जो है प्लान कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को इस ट्रिप के अंदर बता दूंगा कि क्या एवरेज है, क्योंकि हम लोगों ने पहाड़ भी चढ़ना है और पहाड़ों में क्या एवरेज आती है और सिटी में क्या एवरेज आती है, क्या रिस्पॉन्स है, आप लोगों को जो है बता देंगे। और स्नो वाला सीन अभी तक हम लोग जो है स्नो के अंदर कहीं पर भी एंटर हुए नहीं है क्योंकि हम लोग हिमाचल अभी तक नहीं गए। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इस गाड़ी को लेके हम लोग हिमाचल भी जाएंगे। हमारी फेवरेट जगह मनाली भाई। ठीक है, तो कुछ एक्सप्लोरिंग होगी तो वहाँ पर भी आप लोगों को दिखाएंगे। बाकी अभी जो सिनेरियो है, मोस्ट प्रॉब्ली ये जो 7 घंटे दिखा रहा है, इसमें से 1-1.5 घंटा या 2 घंटे तो मेरे को लग रहा है दिल्ली से बाहर निकलने में लग जाएंगे, है ना? क्या कहते हैं? 2 घंटे। उसके बाद हमारा 1-आधा घंटा आई थिंक बीच में हम कुछ खाएंगे पिएंगे, उसमें भी लग जाएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली पता नहीं हम लोग आज पहाड़ों को एंट्री कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन उत्तराखंड में एंट्री कर जाएंगे। सो लेट्स गो। अब जो है हम लोगों की धूप आ चुकी है बाहर, मौसम खुल चुका है और जो फॉगिंग वाली दिक्कत है वो अभी हमें जो है नहीं होने वाली है। और मोस्ट प्रॉब्ली हमें उत्तराखंड एंटर होने तक जो है रोड कुछ ऐसे ही लाजवाब सी मिले तो मज़ा आ जाएगा भाई। और हमारी कोशिश रहेगी हम उत्तराखंड में एंटर करीब 4 बजे तक कर लें। कोशिश तो अब देखो, कोशिश तो सभी करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो नहीं, बेसिकली हमने जहाँ जाना है ना वो जगह केवल 1 घंटे की है, तो आपने वहीं का मैप लगाया हुआ है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम उस जगह में पहुंच जाएंगे, मतलब उत्तराखंड के जो एंट्री जिस पॉइंट में हमें जाना है, विल रीच अराउंड 5 o'clock हम पहुंच जाने चाहिए। और ऊपर 1 घंटे 10 मिनट 22 मिनट का रास्ता है। अच्छा, तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली हम आज में ही ऊपर चढ़ जाएंगे, नहीं तो हल्द्वानी पे तो रुकी जाएंगे। आपने जगह बता दी है? हल्द्वानी की तो हमने बात की है पहले। नहीं करी बात, नहीं की। गाइस, जैसा आकृति ने आप लोगों को बता ही दिया कि हम हल्द्वानी जा रहे हैं। ठीक है, तो हल्द्वानी तो जा ही रहे हैं। और जिन जिन लोगों को नहीं पता है भाई, आई ऑल्सो बिलोंग्स टू उत्तराखंड इटसेल्फ। और उत्तराखंड जो है भाई वो देवभूमि है और हमारी फेवरेट जगह है। ऑल्दो हम लोगों ने उत्तराखंड बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, ये मेरा आगे आने वाला जो कहते हैं ना टाइम है, उसमें मैंने यही काम करना है। मेरे को उत्तराखंड पूरा जो है एक्सप्लोर करना है। और ओवर द टाइम्स अब जो है बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छी बात है भाई, उत्तराखंड का नाम ऊपर होना चाहिए क्योंकि हमारी अपनी जगह। सीधे मुरादाबाद और मेरठ आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला हाईवे बहुत मेरा फेवरेट है और हम लोग बहुत इस हाईवे पे ट्रैवल किया है। ठीक है, लेकिन आगे जाके मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है क्योंकि रोड बहुत ख़राब है। जब तक अच्छा है तब तक सही लगता है और आगे जाके थोड़ी रोड ख़राब हो ही जाती है भाई, क्योंकि बीच में कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, डाइवर्जन बहुत सारी। क्या पता राहुल, हमें इस रूट पे काफ़ी टाइम हो गया, क्या पता थोड़ा बेटर हो गया।
अभी दिल्ली टू देहरादून वाला रूट तैयार हो रहा है। वहाँ मोस्ट प्रॉब्ली रूट अब अच्छा मिलेगा मुझे जितना याद है, क्योंकि एक बंदा मेरे से बात कर रहा था, वो कहता है कि भैया देहरादून वाला आपका जो रूट है वो काफ़ी अच्छा होगा। और काफ़ी टाइम हो गया है, हम इसमें गए नहीं है। हम 6 महीने से नहीं गए, ऑलमोस्ट 6 महीने। हम लोग लास्ट टाइम कब गए थे इसमें? जब से हमने थार लिया, जब से हम गए नहीं है। थार, अच्छा थार से आती है, ये भी बात सही है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। और ये रहा अक्षरधाम मंदिर। अच्छा ये अक्षरधाम है ना? हाँ। ये चीज भी देखो, ये मेरे को नहीं पता था, ये आकृति को पता है। आकृति ने भी देख लिया हुआ कुछ ना। आकृति ने कुछ देखा नहीं, आकृति अक्षरधाम आई हुई है। चलो ठीक है। हम आ गए हैं EPE एक्सप्रेसवे पे, जो जाएगा हापुड़। अगर हम सीधा जाते हैं तो हम मेरठ और हरिद्वार वाली रोड पे चले जाते हैं, और अब हम लोग हापुड़ वाली रोड पे जाते हैं। और यहाँ पर भी मोस्ट प्रॉब्ली फास्टैग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पीछे लिखा हुआ था कुछ ऐसा कि फास्टैग हाँ। स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे लिखा है फास्टैग फी कमेंसिंग सून, मतलब ऊपर या नीचे? नीचे। हमें हापुड़ वाली रोड से जाना है। हापुड़ तो अच्छा, ओके। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको नीचे उतरने के बाद याद आता है कि हमें ऊपर जाना था, तो वो गाड़ी रोक लेते हैं इस उम्मीद में कि वो बैक करके ऊपर चल लेंगे। इसकी वजह से हमारी स्पीड खराब होती है और साथ ही साथ में एक्सीडेंट्स भी होते हैं हाईवे पे। और ये ऑटो वाले एकदम बीच में क्यों चलते हैं? जो फास्टेस्ट लेन होती है ना, उसमें चलते हैं। इसमें भी आप देख रहे हो कितने लोग बैठे हैं एक ऑटो के अंदर। और अब हमने 3.7 किलोमीटर और बिल्कुल सीधा जाना है। चलो, तो हमारे रास्ते का पहला टोल आ चुका है। और यहाँ पे फास्टैग वाले बड़े सारे लोग भाई वो बीच रोड पे खड़े ये हमारा फास्टैग है जो कभी चिपक नहीं पाया। और ये हम चिपकाना भी चाहते हैं, ऐसे ही ठीक है। चिपकाने से रोड का व्यू भी ब्लॉक होता है। हमें चाहिए नहीं। तो ये कौन सा वाला है? यार मैं भी काफी टाइम छजरासी फी प्लाजा। काफी भीड़ है यार, बहुत सारे लोग जा रहे हैं उस तरफ। तुम्हें क्या लगा केवल हम ही जा रहे हैं? मेरे को तो यही लगा था, बट काफी लोग हैं। और फास्टैग ओनली भाई, मैक्सिमम रोड लेन जो है ना फास्टैग ओनली वाली है। कैश वाली है नहीं, कैश वाली तो कोई लेन नहीं है। So guys, अब जो है पहला टॉयलेट ब्रेक है ठीक है, और हम लोग पहुंच गए हैं शिवा ढाबा। तो अभी हम लोग जो है थोड़े से जाम में फंसे हुए, और जैसा हाईवे स्टार्टिंग में था उसके बाद फिर कम होता गया, स्तर कम होता गया, और अब हम जाम में फंसे हैं। और ये कोई बहुत बड़े जाम नहीं है, बीच बीच में क्रॉसिंग्स बनी हुई है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। ठीक है, और मास्क पहन लो। और अभी तक हमने आई थिंक वो गढ़गंगा भी नहीं क्रॉस किया ना राहुल? नहीं, अभी हम गढ़गंगा, पता नहीं अब टेक्निकली तो इस रूट से गढ़गंगा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। गढ़गंगा आता है इस रूट से, आई गेस वो देहरादून वाले रूट नहीं, इसी में आता होगा यार, पता नहीं, मैं भूल गया यार। जब हम जिम कॉर्बेट जाते तो हमेशा आता है। भूल गया भाई, दिमाग ना पूरा ऐसा लग रहा है रिफ्रेश हो गया लग रहा है पहली बार जा रहा हूँ। चलो वो देखते हैं। ये जैसे इसमें लिखा हुआ है गंगा केनाल रोड, तो यहाँ पे वो रोड तो आ रही है केनाल वाली, पर गंगा जी नहीं दिख रही है। अभी आएगी ना, एकदम थोड़ा दिख जाएगी आपको। अरे साइड में तो गन्ने जा रहे हैं, गन्ने खा लो। On the भैंसास, गन्ने going on the भैंसास। तो हम लोग हल्द्वानी अभी रुकने का सोच रहे हैं आज का, कि हल्द्वानी होगा, क्योंकि ज़्यादा अंधेरे में ऊपर चढ़ाई नहीं करनी है अब, लेकिन देखते हैं उधर माहौल क्या बनता है। फिलहाल के लिए तो कुछ ऐसी प्लान है। फास्टैग कहाँ है? सभी लेन फास्टैग है। फास्टैग है श्योर? हाँ, ओनली फास्टैग लेन, ओनली फास्टैग लेन। चलो भाई, अब वो कैश लेन वाला जा चुका है यार जमाना। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे अगर आप लोग में से कोई भी फास्टैग में अगर अपनी गाड़ी को करवाने के लिए आता है, ठीक है, तो भाई मैं से पूछ रहा था फास्टैग है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर आप में से कोई भी फास्टैग में आता है तो कई सारे, मैंने ना कुछ लोगों की बात सुनी थी कि भाई 2-2 बारी भी पैसे कट जाते हैं फास्टैग से। हाँ, पता नहीं भाई, अब इस बारे में मैंने तो कभी कुछ होते हुए देखा नहीं, अगर कुछ होगा तो मैं बताऊंगा जरूर आप लोगों को, लेकिन मेरा तो कभी हुआ नहीं ऐसा। लेकिन बता रहे थे लोग कि भाई 2 बारी फास्टैग कट जाता है। बाकी लेट्स सी क्या होता है भैया, अब ऐसा सुना है। और रोड्स का अगर आप लोग रिव्यू लोगे तो स्टार्टिंग जैसे पहले थी वैसे ही है। अभी एवरेज जो है गाड़ी करीबन दे रही है 14 की, और ये 14 की एवरेज क्यों दे रही है मैं आप लोगों को गाड़ी बता देता हूँ, रीजन बताता हूँ सबसे बड़ा इसका। मेरी तरफ कैमरा लेके आओ।
अगर इस गाड़ी को आप 100 से ऊपर चलाएंगे तो ये गाड़ी 11 से 12 की एवरेज देती है। अगर इसको अभी मैं इस हाईवे में पर्सनली 100 से ऊपर टच ही नहीं कर रहा हूँ, या फिर कभी रेयर अगर टच हो गया तो हो गया। उसका रीजन क्या है सबसे बड़ा, एक तो ये हाईवे में ना लोगों के आना अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत खतरनाक है, कहीं से भी कोई भी आ रहा है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, अगर आप अभी सामने देखोगे, देखो छोटे छोटे रिक्शा चल रहे हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक वाले रिक्शा या पैदल चलाने वाले रिक्शा चल रहे हैं, और एकदम से अगर आप कहीं से कट ले रहे हो या टर्न ले रहे हो तो एकदम से निकल के सामने से आ जाते हैं। ये बड़ा खतरनाक है। यहाँ पर बाइक्स वाले जो है वो बहुत ही स्लो चल रहे हैं, ऑल्दो अपनी लेन पे चल रहे हैं लेकिन बहुत स्लो चल रहे हैं। और इसी के साथ में ये ट्रैक्टर्स देख लो आप लोग, ये चल रहे हैं, लोग उल्टा भी आ रहे हैं। तो ये जो उत्तराखंड की तरफ में हाईवे जाता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे हाईवे में सेम ही चीज है, पंजाब में भी जाते हैं, लेकिन इस हाईवे में मैंने ये चीज ये देखी है कि ज्यादातर जो है ये ट्रैक्टर हो गए, छोटी गाड़ियां हो गई, बहुत सारे लोगों को जो कैरी करके लेके जा रही है, बहुत स्लो चल रहे हैं। प्लस एक और पॉइंट भी है, या तो गाड़ियां देखो जैसे ये तो बहुत ही स्लो चल रही है, और ये लेन केवल 2 लेन है। अब इसमें अगर एक्सट्रीम लेफ्ट में आप बिल्कुल स्लो चलोगे तो राइट वाला तो वैसे ही देखो, आप देखो ट्रक देखो कैसे चल रहा है, बिल्कुल लय बना के बिल्कुल बीच में हो रही। तो मेरे को अगर ओवरटेक राइट से करना है मैं नहीं कर सकता हूँ, और कई सारे लोगों ने शीशा बंद किया हुआ है। तो कहते हैं ना कि भाई मुश्किलें तो है, अब निकलना पड़ रहा है, लेकिन भाई पर लोग हाईवे पे चल रहे हैं, पर उनको हाईवे सेंस है नहीं है। परफेक्ट बात है ये तो भाई, ये चीज सच्ची है। अब यहाँ देखो आप, ये शीशे बंद है, इस भाई का ये शीशा टूटा हुआ है, मैं इसको हॉर्न दूंगा इसको पता नहीं चलेगा, इसका उस तरफ का शीशा जो है वो खुला हुआ। कई सारे लोगों के सब शीशे बंद है, क्या बोले भाई, पार्ट ऑफ लाइफ। देख लो वो देखो ट्रक देखो आगे, वो देखो भैया हमारे ट्रक वाले लहरा रहे हैं। और यहाँ पर जैसे ही ये दिखना शुरू हो जाता है ना मुड्डे वाले, सो समझ लो आप गढ़गंगा के पास आ गए। पहले भी होते हैं मुड्डे वाले, लेकिन अभी जो है गढ़गंगा हम लोग क्रॉस करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे एक्सट्रीम में होते हैं। हमें दिल्ली से बाहर निकलने में वैसे ज्यादा टाइम लगा नहीं आज टेक्निकली। हाँ। मेन टाइम वही लगता है जहाँ ट्रैफिक होता है। हाँ। और दिल्ली से निकलते टाइम में मिलता है मोस्टली ट्रैफिक। यहाँ पर से आप मोड़े ले सकते हो, सही मिलते हैं, मोस्टली लेते हैं हर बात पे रहो। हाँ 300-400 रुपए के मिल जाते हैं, 250 रुपए के मिलते और हैं। बच्चों के लिए खेलने के लिए भी सही चीज है। देख रहे हो बंदों को, भाई क्या बोला जाए भाई इस देश के लोगों के बारे में। गंगा माँ की जय हो, जय हो। इधर से ही जाते हैं अंदर ना, हाँ, गंगा के लिए हम लोगों ने एक संडे ड्राइव भी करी थी, तो यहीं से जाते हैं। हर हर गंगे। काफी सारे लोग ना मैंने देखा है कि क्या बोलते हैं यूट्यूब में ना अपने हाथों में पकड़ के वीडियो बनाते हैं, तो भाई सेफ नहीं है यार। मेरे को तो ऐसा लगता है एक हाथ, अगर आपका मैनुअल गाड़ी है तो आप तो वैसे नहीं बना सकते, ऑटोमेटिक है तो फिर भी बंदे ट्राई करते हैं कि हम अपने आप को भी दिखा दे, आगे भी दिखा दे, तो इट्स नॉट सेफ ब्रो। आपका कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए, जो आपका को पैसेंजर है वो जो है वीडियो बना ले तो ज्यादा अच्छा। और उसके बाद भी घंटा घर है, ठीक है, और यहाँ पे घाट है, और यहाँ से आप चाहो तो सिक्का डाल सकते हो, नीचे डाल देते गंगा मैया की जय हो। सिक्का डालना है, डाल दो। पर यार हाईवे पे रुकना सेफ नहीं है। रुकना नहीं, आप चलते डाल सकते हो, चलते डाल सकते डाल दो। चलो फिर मैं डालती हूँ, इसमें मिलता है। जो हम आप लोगों को दृश्य दिखाने वाले दैट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। एक्सट्रीम मास्क पहन लीजिए। प्रयत्न हुआ है, और आगे शायद कुछ गिरा हुआ है। गिरा तो हुआ है, देखियो इतनी ओवरलोडिंग कर रखी है ट्रक ने। इस वाले ट्रक की भी ओवरलोडिंग है, और इसीलिए पुलिस वाले रोक भी रहे हैं ट्रकों को। भाई साहब यहाँ पर दूसरे मतलब स्टेट से ही गाड़ियों को भी रोका जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ रोका जाता है भाई, रात के टाइम पे अगर आप लोग आओगे तो रात को रोका जाता है। तो वो तो सेफ्टी इश्यूज की वजह से रोका जाता है। सेफ्टी इश्यूज चेकिंग के लिए, अगर आप ओवरलोडिंग है या आपकी गाड़ी में ज्यादा सामान दिख रहा है, अभी तो हमारी गाड़ी में सामान ही नहीं है ना, तो इसलिए नहीं है। सामने अगर आप लोग देखोगे तो मुरादाबाद इज 63 किलोमीटर, नैनीताल इज 206 किलोमीटर, एंड 405 जो है आपका लखनऊ 405 से 6। यहाँ से दूर पड़ता है ना लखनऊ, लेकिन ज्यादातर लोग जो है आप लोगों को जो मतलब उत्तराखंड से भी काफी ट्रेवल करते हुए लखनऊ की तरफ दिखेंगे। पर एक्सप्रेसवे वाला रास्ता बहुत अच्छा है। वो तो यार क्रीम है भाई, वहाँ तो एवरेज ही नहीं निकलती। अगर आप दिल्ली नोएडा से जाते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रेफरेबल है। हाँ। तो अभी हमने जाना है 169 किलोमीटर, वो जिसके लिए 3.5 घंटा दिखा रहा है। ज्यादा ही लगेगा क्योंकि हम आराम से जा रहे हैं भाई, कोई हमें जल्दीबाजी नहीं है। प्लस अभी हमको चुप के ये देखो एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट, नो हेलमेट, और बच्चा बैठाया हुआ है। हाँ बच्चा भी था, क्या बोला जाए इस देश के लोग। पर अपनी चिंता नहीं है तो अपने घर वालों की तो कर ही सकते हैं लोग। नहीं है भाई, लोगों को इस देश में जिंदगी की जो कीमत है वो बहुत कम है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। तभी लोग ऐसे नौसिखियों की तरह चलते हैं, और आधे से ज्यादा जितने भी लोग इस हाईवे में चल रहे हैं किसी के पास हेलमेट नहीं है। देख लो एक बार, सबने गमछा बांधा हुआ है सर के ऊपर, टोपी पहने हुए, ठंड से बचना जरूरी है। और ये देख लो आप, ये ट्रैक्टर ऐसे बीच में से आते हैं।
क्या बोला जाए भाई, स्टे सेफ गाइस, हाईवे में चल रहे हो तो। ये देखो भाई, ये वो लोग जिनके बारे में हम आपको बता रहे थे कि उनके आते हैं। और यहाँ से मेरे को लग रहा है एक और फ्लाईओवर बन रहा है राहुल। हाँ, यहाँ पर तैयारी चल रही है, राइट पे देखो। और अब हमें 156 किलोमीटर जाना है, पर उससे पहले हम रुकने वाले हैं और कुछ खाने वाले हैं, जो कि आएगा 1 मिनट में। 1 मिनट की दूरी पे है, लेकिन ये जाम किस चीज़ का है, मैं ये देखना चाहता हूँ। रोड सिंगल है, वहाँ से कोई आ रहा होगा, इसी वजह से जाम होगा। एक ही आ रही है, बाइक ही आ रही है बस, और तो कोई है नहीं आने वाला। तो इसके आगे कुछ है, बस के आगे? इससे आगे हम निकलेंगे, लेकिन इससे आगे निकलने के लिए हमारे को जो चाहिए ना, हमारी गाड़ी फंस जाएगी। इसके आगे वो है ना, इससे ट्रैक्टर आगे भी होगा। ट्रैक्टर है, वही स्लो स्लो चल क्या लेके जाते हैं वो, गन्ने वाला। गन्ने लेके जा रहे हैं, गन्ने। बस वाला भी इतना वो है कि जगह नहीं दे रहा बिल्कुल भी कि निकल जाए कोई साइड से। लेकिन रानी तो पापा की। तो गाइस अभी जो है हम लोग कुछ खाने के लिए रुके हुए हैं, और यहाँ पर आप लोग सामने जो है इस तरफ में बर्गर किंग और ये सब भी खा सकते हो। डोमिनोज है, यहाँ बीकानेर वाला है, और इससे 1.5 किलोमीटर आगे मैकडॉनल्ड्स है। मैकडॉनल्ड्स भी है। यही वो रोड है जो अभी जाम चल रही थी, खुल गई है। लेट्स गो इनसाइड, लेट्स हैव समथिंग। आज की हमारी पहली ऑफिशियल जो मील है वो कुछ ऐसी देखने को मिलती है। कैसा लग रहा है खाना? बहुत ही और कुछ है हमारा? बस यही है। यही, इतना ही है भैया, इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भैया, थैंक यू। लेट्स हैव इट। सो गाइस रामपुर यहाँ से रह गया है 19 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे 94 किलोमीटर अभी है टोटल ओवरऑल। और आगे से ये देखो, ये ट्रक उल्टा आ रहा है भाई, पूरा ट्रक ही उल्टा आ रहा है। ये क्या बात ये हुई है? फुली लोडेड है। हाँ, लोडेड ओवर ही है। ओवर भरा हुआ। कमाल की बात है भाई, लेकिन ना इस हाईवे में चीजें अलग ही हो। देखो भाई, तो जिसमें 2 लेन हाईवे है। अजीब से चल रहे लोगों ने, साइकिल भी जा रही है, बाइक की। तो अभी भी टाइम काफ़ी है, मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि 94 किलोमीटर का केवल 2 घंटे 6 मिनट दिखा रहा है। पहाड़ों में होता मोस्ट प्रॉब्ली आज तो हम जा नहीं पाएंगे ऊपर। हाँ, ऊपर चढ़ने वाला वही है भाई, रात में हमें कोई शौक नहीं है रात में चढ़ने का। हमारी ट्रिप आराम से होनी चाहिए और हम अच्छी तरीके से चलते हैं। और क्या पता हम लोग आगे भी जा सकते हैं। लेट्स सी कहाँ जाएंगे, देखते हैं कैसा रहेगा। सो अब यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट, एंड यहाँ से वहाँ से वो कट आता है एक ना, वहाँ से जाना था, वो हमने गलती से मिस कर दिया। मिस नहीं कर दिया, वहाँ पर बैरिकेड लगा हुआ था। अच्छा, मैंने देखा नहीं, सॉरी। तो वहाँ से बैरिकेड था, और यहाँ पर आप लोगों को जब भी आप आओगे तो ये एक होटल आता है, द रिवर साइड इन। तो आगे मोस्ट प्रॉब्ली अब अच्छी रोड ही है। अभी तक भी ठीक था रोड, कोई ज़्यादा ख़राब नहीं मिली। खाना खाने के बाद से सब कुछ ओके था। और अब रह गया है 80 किलोमीटर हल्द्वानी। 80 किलोमीटर रह गया और 1 घंटा 52 मिनट है। सो गाइज अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके हैं, और यहाँ से अगर आप लोग देखोगे हल्द्वानी ऐसे करके दिखा रहा है, मतलब उधर जाना होगा ना। हाँ, राइट लेके सीधा इधर ही जाना होगा मेरे घर से। ये राइट लेके फिर सीधा जाना है। यहाँ से दिनेशपुर आता ये है। राइट नहीं जाना हमने इधर। हाँ, राइट जाके फिर सीधा जाना है। यहाँ से वो जो रास्ता जा रहा है वो है, वो राइट ही तो है, सीधा तो ये है ना, राइट जाके सीधा जाना है। दैट इज द राइट पार्ट। हमें राइट जाके फिर सीधा जाना है, मतलब राइट जाके भाई फिर पता नहीं भाई यार। ये मतलब देखो यार, राइट जाके फिर लेफ्ट। तुम एक चीज बताओ, वो रोड जाती हुई दिख रही है जहाँ पर गाड़ी जा रही है। मैं भी तो वही कह रही हूँ, हमने उसी में जाना है ना। हाँ। तो मैं तुमसे इतनी देर से पूछ रहा हूँ क्यों कर रहे हो, तुम्हें खुद को नहीं पता क्योंकि मैंने क्या बोला, राइट जाके कोई सीधा बात नहीं जाना है भाई, कोई यार। बात नहीं भाई। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे चैनल में कि आकृति से आप पूछते जरूर हो, लेकिन करते आप अपने मन की हो। मैंने गाइस तुम ही बताना, मैंने राइट जाके सीधे जाना है, सही बोला है ना? इसको बताओ कोई यार, कोई समझाओ इसको, इसकी डायरेक्शन थोड़ी वीक है। कोई बात नहीं, वो तो हमें पता है डायरेक्शन कितनी वीक है हमारी। चलो यार, लेट्स गो। और अब ये सब ट्रक्स यहाँ पे क्यों खड़े रहो? तो ये भी तुम्हें पता होगा, बता दो। नहीं, तुम्हें तो ज्यादा पता है, मेरा तो सब गलत है, तुम्हें बताओ। तुम ही बताओगे अब। तो अब अगर हम यहाँ से सीधा जाते हैं तो पंतनगर आता है, पर हमने लेफ्ट लेना क्योंकि हमने हल्द्वानी जाना है। अब ठीक था सर? तो ट्रकों का मतलब क्या है उससे? नहीं सर, हम अब मैंने जो बात बोली है वो ठीक था। पंतनगर का उससे क्या मतलब है, ये तो बता दे। पंतनगर का उससे यही मतलब है कि यही मतलब है। और यहाँ पे चेक पोस्ट है जहाँ पर हमारी चेकिंग नहीं हो रही है। वी आर सेफ। यार वो मोस्ट प्रॉब्ली क्या बोलते हैं, मंकीज। सो मेरे मंकीज आपको दिखे नहीं होंगे, पर मेरे को दिख रहे हैं। तुम बोलो क्या कह रहे थे?
कोई बात नहीं, कुछ नहीं कह रहे, चल रहे हो सब। चलो तो भाई अब देखो फाटक जो है वो भी आप लोगों को दिखाई देते हैं आज की वीडियो में। तो ये है हमारा फाटक, ये हमारा नहीं है, हमने खरीदा नहीं है, ये सिंगल रोड है, सिंगल ट्रेन सिंगल रोड, सिंगल ट्रेन के लिए फाटक है ये। तो यहाँ से केवल जा सकते हैं, आ नहीं सकते। या तो जा सकते हो या आ सकते हो, एक ही बार में एक ही काम तो आगे आके अगर डाइवर्जन लगाया उन्होंने कहीं। भाई इतनी समझदार बातें करता हो, आप सोच ही सकते हो फिर। अब हल्द्वानी रह गया सिर्फ 14 किलोमीटर, और ये वाली रोड मेरी फेवरेट रोड है क्योंकि दोनों साइड पे जंगल होता है और बीच में सिर्फ एक 2 वे रोड है, सॉरी 2 वे रोड है जिसमें एक साइड आना एक साइड जाना, और उसमें शाम के टाइम बहुत भीड़ रहती है। 2 वे लोन है ये 2 वे लोन है गाइस। ये रहती है ना रात के टाइम, इसमें बहुत भीड़, शाम के टाइम भीड़ नहीं रहती, जाम लग जाता है, उसको भीड़ ही कहते हैं। जाम लगना और भीड़ लगना अलग बात होती है भाई। भीड़ ही कहते हैं उसको। ये 2 वे लोन है गाइस ये आ गया है काटूंगी मैं भी। कोई बात नहीं। अब हम पहुंच चुके हैं कहाँ राहुल? हल्द्वानी में आपका स्वागत है लिखा हुआ है, ऐसा कुछ मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, अमर उजाला है हमें हल्द्वानी। लिखा हुआ है हल्द्वानी भाई महानगर, दिस इज द एंट्री फॉर। अब हम हल्द्वानी पहुंच गए, तो अब हम ऊपर जा रहे हैं या हम हल्द्वानी रुकेंगे? यार ऊपर जाने का फायदा नहीं है क्योंकि हम लोग जो है वो सनसेट के अकॉर्डिंग चलते हैं कि सनसेट का क्या टाइम है, क्योंकि हम जैकी श्रॉफ हैं। क्योंकि हम जैकी श्रॉफ है और हम लोग केवल अपनी गाड़ी जो है वो सुबह सुबह की पहली किरण में निकालते हैं, चाहे फिर उजाला हो जाए तब हम निकल जाएंगे। थोड़ा घर वालों की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन है, अगर वो व्लॉग में उनको पता चलेगा कि हम लोग इस टाइम के बाद ऊपर चढ़ गए थे तो हमें डांट पड़ सकती है, तो इसलिए मैं रिस्क लेना चाहता हूँ। और यहाँ पर हम फोर्ड के पास पहुँच गए। यहाँ पे हमने अभी रास्ते में MG देखा, वैसे तो कह रहे थे कि देखा। फोर्ड ने ये बंद कर दिया वो बंद कर यार दिया, यहाँ पे तो खुला है फोर्ड, सर्विसिंग पॉइंट है वैसे। फुटफॉल नहीं है आई गेस, फुटफॉल नहीं है, सर्विसिंग अवेलेबल होगी। गाड़ी भी कितना नहीं है मिनट? यार, नहीं गाड़ियाँ तो खड़ी होगी, तो अब क्या किया जाए? तो ये बस रुकी क्यों है? ये तो बस वाले ही बता सकते हैं। आगे ट्रैफिक है, हाँ जाम है, थोड़ा सा जाम है पर इसको दिखा नहीं रहा है, जैसे ही जाम खुलता है हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। जब हम आए हैं थोड़ा डीजल डलाने क्योंकि आधी से कम हो गई टंकी, सो कल हम लोग पहाड़ पे भी चल रहा है तो उस पर ज़्यादा डीजल लगेगा, तो इसलिए पहले ही हम लोग टंकी फुल करा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डीजल डल गया। यस कितने का? 2522, 21 या 22, यहाँ पे एक सस्ता दिल्ली से, वो देखा ही नहीं यार। यहाँ पे प्राइस जो है वो है 86.57। दिल्ली में मेरे को आइडिया नहीं है, बस हम डला लेते हैं, हम देखते हम नहीं। डलवा लेते हैं डीजल यार। पर पेट्रोल तो सस्ता 93.25 है पेट्रोल। इतना ही होगा दिल्ली में शायद से, इतना ही होगा दिल्ली नहीं में 100 अबव नहीं था। यार। बिल्कुल आइडिया नहीं है, खुद एक जिस चीज़ का आइडिया नहीं है ना उस चीज़ के बारे में कुछ कह नहीं सकते हम। चलो फिर चलते हैं आगे, देखते हैं कौन से होटल में रुकेंगे, ज़रूर दिखाएंगे आपको हम। तो हमारा जो होटल है वो डन हो चुका है, और ये है होटल मेपलवुड नाम का। अभी दिखाता हूँ पूरा कैसा है। पार्किंग अभी इधर ही कर रहा हूँ, इनकी वैसे अंडरग्राउंड पार्किंग भी है, ठीक है। सो अंदर लगाता हूँ फिर मिलता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा धुंध है लेकिन आप लोग सामने देख सकते हो पूरा का पूरा पहाड़ों का लुक आपको देखने को मिल रहा है, और गाड़ी यहाँ पर पार्क हो चुकी है। अब चलेंगे ऊपर, और मैंने अभी तक थंबनेल नहीं लिया, मैं सोच रहा हूँ क्या थंबनेल लूँ, पहले प्लान करता हूँ थंबनेल ना कुछ, फिर आपसे मिलता हूँ। आपका भाई आ चुका है लिफ्ट में, आकृति ऑलरेडी रूम में है, और अभी मैं ये खाऊंगा, ठीक है। कुछ खाने का मन कर रहा है मीठा, तो ये कुछ मीठा खाया जाए। सेकंड फ्लोर है हमारा। ओके आई गेस कौन सा रूम था ये मेरे को सोचना पड़ेगा। अक्कू, हाँ यही रूम है। कैसा है रूम? अच्छा, सो वी स्पेंड अराउंड कितने रुपए? 3500 और उसमें हमें ओवरनाइट का हमारा स्टे है विदाउट ब्रेकफास्ट। विदाउट ब्रेकफास्ट। अच्छा है रूम, और दैट्स हाउ द वॉशरूम लुक्स लाइक। थोड़ा सा कुछ खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। अभी हम लोग जो है ये एंजॉय कर रहे हैं देख के, ठीक है। ये हमारे सॉक्स का लुक है, देख लो, ठीक है भाई। तो अभी हमारा चिल मोड चल रहा है, और अब हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली खाना खाएंगे
और खाना खा के फिर सो जाएंगे। तो व्लॉग में कुछ है नहीं देखने को, और व्लॉग फालतू में बड़ा करके ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। जितना भी था वो दिल्ली से इधर तक का आपको बता दिया। हम कितने बजे निकले थे सुबह? हम निकले होंगे 11 बजे। हम 11 बजे निकले थे और हम इधर कितने बजे पहुँचे? 5:30, 5:25, 5 बजे 5:30। कितने घंटे हुए? हो गए ना 6.5 घंटे। और कितना दिखा रहा था गूगल? गूगल दिखा रहा था हमको 6:10 पे पहुंचने का। तो हम थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए टेक्निकली, और अच्छी स्पीड मेंटेन करी। जहाँ तक आप एवरेज के बारे में बात करोगे तो मेरी गाड़ी जो है, अभी जब लास्ट देखा था मैंने 12.3 की एवरेज दे रही थी। वो भी इसलिए मैं बताती हूँ एवरेज डाउन इसलिए हुई क्योंकि हल्द्वानी में एंटर करने बहुत ही के बाद खतरनाक जाम बहुत था। ट्रैफिक था। फिर भी 12.3 बहुत अच्छी एवरेज है भाई मेरे अकॉर्डिंग, जब इतना बड़ा आपका इंजन हो 2.2 लीटर का। और परफॉर्मेंस तो भाई गाड़ी की अनबीटेबल है, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आई। और कंफर्ट के बारे में बात करोगे बहुत अच्छा। अब थार के साथ में एक चीज़ होती है भाई, देखो थार का ना जो ऐसे वो हाथ रखने वाला है ना, वो बड़ी गंदी आदत डाल देता है। उससे क्या है, आपके इधर दर्द स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे टाइम आप गाड़ी चलाओगे ऐसे हाथ रहेगा ऐसे पकड़ के। आप ऐसे पकड़ के कभी स्टीयरिंग चला ही नहीं सकते अनलेस एंड आप पहाड़ में चढ़ा रहे हो। तो ये मेरी एक एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। ये हमारा एपिसोड 1 था। मोस्ट प्रॉब्ली इसके 2 या 3 एपिसोड आएंगे, और आप लोगों को जो नेक्स्ट व्लॉग में मैं मैजिकल जगह दिखाने वाला हूँ वो मेरे दिल के इतने करीब है। और मैं आप लोगों को लाइफ में बोलूँगा कि एक बार ज़रूर आओ वहाँ पर। अगर आप जाओगे तो आपकी लाइफ जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी, ज़बरदस्त हो जाएगी, और आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम मुसाफिर वगैरह, फेसबुक मुसाफिर स्क्वाड। मोस्ट प्रॉब्ली कल का व्लॉग भी 7 या 8 बजे आएगा। तो आप लोग अप्रिशिएट करना, अच्छा लगे तो बता देना। और बाकी आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और इंस्टाग्राम में मुसाफिर 7811, फेसबुक में मुसाफिर कार्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।